और पूरे देश में हंगामा मच गया है। बीजेपी में होने लगे थोक के भाव में इस्तीफे। जी हां दोस्तों, मोदी के कट्टर समर्थक अब मोदी के खिलाफ भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। यूजीसी का एक गजट नोटिफिकेशन आया है जिसमें उच्च संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु, यानी कि उच्च संस्थान जो हमारे हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इस तरह की जगहों पर भेदभाव दूर करने के लिए एक गजट नोटिफिकेशन आया है और उसके बाद से तमाशा मचा हुआ है। बड़े बड़े अधिकारी परेशान हो गए, उनको लग रहा पता नहीं समानता की बात कहां से आ गई, अभी तक तो ऐसा कोई फाउंडेशन था नहीं। अब जैसे ही नए यूजीसी गाइडलाइंस आते हैं तो आप में से कुछ लोग ये कहने लगते हैं ये सरकार अगड़ी जातियों के खिलाफ है। जो लोग कल तक मोदी जी की भक्ति में मरे जा रहे थे वो मोदी जी की तस्वीर पर जूते बरसा रहे हैं, मोदी जी की तस्वीर पर कालिख पोत रहे हैं। जो लोग कल तक ज्ञान दे रहे थे कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि बटना नहीं है एक रहना है, वो लोग इस पर बिल्कुल अपनी जाति के पक्ष में खुल के आ गए हैं और बांट रहे हैं, बट रहे हैं। पाप का जब घड़ा बढ़ता है ना तो ऐसा फूटता है कि कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता। अब पाप का है या पुण्य का, ये तो भैया आप लोग तय कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। क्यों कह रहा हूं, झंडे उतारे जा रहे, इस्तीफे हुए जा रहे। मगर अब यूजीसी एक दिशा निर्देश लेकर आता है, बगैर उस पर बहस किए, बगैर उसके मायनों को समझे। अब तुम्हें बटेंगे तो कटेंगे जो है वो नारा याद नहीं आ रहा। एक खास जाति के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये कहां से आ गई, शोषण तो कोई भी किसी का कर सकता है, ये क्या बात हुई कि दलित पिछड़े आदिवासी शिकायत करेंगे तब कार्रवाई करेंगे। ऐसे लोगों को जरा बताना चाहिए। दोस्तों नमस्कार। जिस तरह से भारत के अंदर बीजेपी वाले जिस तरह से इस्तीफा दे रहे हैं और जिस तरह से सड़कों पे विवाद होना शुरू हो गया है, एक खास जाति जो है वो जिस तरह से सड़कों पर विरोध कर रही है और प्रदर्शन कर रही है, दोस्तों ये केवल इसलिए हो रहा है कि जो है कि बीजेपी जिस तरह से यूजीसी आया है और यूजीसी के आने से जिस तरह से समानता की बात की जा रही है कि ये सारे जाति मिलकर के एक समान हो जाएंगे, जबकि ये उन शिक्षाओं में है जो कि आने वाले जो लोग हैं, जो यूनिवर्सिटियां हैं उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बनाया गया है व्यवस्था कि यूजीसी के तहत उनको समानता मिलेगी और इससे जो हमारे समाज में भी सुधार होगा। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं जो इसको गलत बता रहे हैं। तो दोस्तों चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं शुरू से लेकर के अंत तक और दोस्तों आपकी अपनी राय क्या इस वीडियो पे जरूर लिखिएगा। बीजेपी में होने लगे थोक के भाव में इस्तीफे। जी हां दोस्तों, मोदी के कट्टर समर्थक अब मोदी के खिलाफ भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। मोदी के कट्टर समर्थक वीडियो बनाकर बकायदा ऐलान कर रहे हैं कि जिस मोदी को हमने कट्टर हिंदुत्व के नाम पर इतना वोट दिया, आज उस मोदी ने हमारी ये हालत कर दी। हालत तो यह है दोस्तों कि बीजेपी के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, आंदोलन शुरू हो गए हैं। कट्टर हिंदुत्व वाला वोटर उससे ऐसे छिटक रहा है मानो कि अगर गया तो कभी वापस नहीं आएगा। ये एक ऐसा मामला है दोस्तों जो बीजेपी की लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स, खास तौर पर ब्रांड मोदी को भी बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। हालत यह है कि सोशल मीडिया में #UGC रोल बैक चल रहा है, जिसको अगर आप खोले तो मोदी सरकार के खिलाफ मोदी के कट्टर समर्थक ऐसी बातें बोल रहे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और ये बात केवल आलोचना तक नहीं रह गई है, बीजेपी के लोग अब थोक के भाव में इस्तीफा देना शुरू कर चुके हैं। ये मुद्दा क्या है और क्यों बीजेपी का आंतरिक विरोध इस मुद्दे को लेकर सामने आने लगा है। यूजीसी का एक गजट नोटिफिकेशन आया है जिसमें उच्च संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु, यानी कि उच्च संस्थान जो हमारे हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इस तरह की जगहों पर भेदभाव दूर करने के लिए एक गजट नोटिफिकेशन आया है और उसके बाद से तमाशा मचा हुआ है। जो लोग कल तक मोदी जी की भक्ति में मरे जा रहे थे वो मोदी जी की तस्वीर पर जूते बरसा रहे हैं, मोदी जी की तस्वीर पर कालिख पोत रहे हैं। जो लोग कल तक ज्ञान दे रहे थे कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि बटना नहीं है एक रहना है, वो लोग इस पर बिल्कुल अपनी जाति के पक्ष में खुल के आ गए हैं और बांट रहे हैं, बट रहे हैं। मोदी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, योगी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई कपड़ा उतार रहा है। एक एसडीएम साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अग्निहोत्री साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद आरोप लगाया कि डीएम के कार्यालय में उनको बंधक बनाया गया और लखनऊ से किसी ने फोन किया कि ब्राह्मण साले पागल हो गए हैं। पूरे देश में तहलका मचा हुआ है, करणी सेना, फलाना ढिमका, ये वो। कल तक जो लोग कहते थे कि जाति से बाहर आओ और हिंदू एकता बनाओ, उन लोगों को अचानक हिंदू एकता भूल गई है और जाति की एकता बनाने पर लगे हुए हैं।
कि दरअसल मोदी सरकार ने एक बार फिर से बेवकूफी बनाया है और उसके बावजूद मैं कहता हूं कि ठीक ठाक अधिनियम है, आगे जाकर और मजबूत हो सकता है। तो पूरी तरह से तहलका मचा हुआ है, सारी हिंदू एकता की बातें एकदम सड़क पर आकर बिखर गई हैं। मेरा सवाल यह है कि हिंदू एकता के लिए दलित, आदिवासी और बाकी सब अपनी कुर्बानी देते रहें, आपके गंदे काम करते रहें, डर्टी वर्क्स होता है, लिंचिंग होती है, मार पिटाई होती है, ये सब करते रहें, जेल में जाते रहें, आरक्षण से हाथ धोते रहें, नन फाउंड सुटेबल एनएफएस के नाम पर उनको बाहर किया जाता रहे। का समर्थन इसलिए नहीं किया था क्योंकि बीजेपी ने आपको 100 स्मार्ट सिटीज दी थी। आपने बीजेपी का समर्थन इसलिए नहीं किया था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की अर्थव्यवस्था को चांद तक ले गई थी। आपने बीजेपी का समर्थन इसलिए नहीं किया था क्योंकि बीजेपी ने दुनिया के सामने भारत का एक बहुत बड़ा वर्ल्ड व्यू, एक बहुत उन्मुक्त, एक बहुत ही उदारवादी महान सोच पेश की थी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही फोकस था, अब्दुल को टाइट करना, माइनॉरिटीज पर प्रहार करना, प्रधानमंत्री से लेकर टाइगर राजा सिंह तक मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना। और आप इस चीज को एंजॉय कर रहे थे, इस चीज का लुत्फ उठा रहे थे। अब जैसे ही नए यूजीसी गाइडलाइंस आते हैं तो आप में से कुछ लोग ये कहने लगते हैं ये सरकार अगड़ी जातियों के खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात, ये जो अगड़ी जातियों में भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं। याद कीजिएगा जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, जब यह नारा दिया गया था तब पूरी तरह से तुम इस नारे के साथ थे। मगर अब यूजीसी एक दिशा निर्देश लेकर आता है, बगैर उस पर बहस किए, बगैर उसके मायनों को समझे। अब तुम्हें बटेंगे तो कटेंगे जो है वो नारा याद नहीं आ रहा, अब तुम्हें उसकी चिंता नहीं हो रही है। अब यहां पर जिस तरह का संवाद सोशल मीडिया में चल रहा है वो देखने लायक है, जिस तरह की गालियां दी जा रही हैं वो देखने लायक है। और ये जो बात मैं सिर्फ उन अंधभक्तों से कह रहा हूं, मैं समस्त सवर्ण जाति से नहीं कह रहा हूं, जो लोग इस मुद्दे पर सार्थक बहस करने को तैयार हैं। सीधी सी बात है, अब तुम्हें बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा याद नहीं आ रहा। और पूरे देश में हंगामा मच गया है। यूजीसी को लेकर जो गाइडलाइन आई है, जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि आपको समानता लानी पड़ेगी, और समानता की बात करने से एक से एक प्रगतिशील लोग बौखला गए, एक से एक पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े टेलीविजन चैनलों में काम करने वाले, बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े अधिकारी परेशान हो गए। उनको लग रहा पता नहीं समानता की बात कहां से आ गई, अभी तक तो ऐसा कोई बाउंडेशन था नहीं। गाइडलाइन क्या है? जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है यूजीसी का, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि हर यूनिवर्सिटी को समानता अवसर समिति का गठन करना होगा, समान अवसर समिति, और एक समानता की बात करनी होगी। एक आपको हर यूनिवर्सिटी में एक समिति बनानी होगी और उसमें कोई भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, अगर जाति के आधार पर कोई शोषण होता है, कोई भेदभाव होता है, तो उस पर सुनवाई करनी होगी, और न केवल सुनवाई करनी होगी बल्कि उस पर कार्रवाई करनी होगी। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आप देख लीजिए कि इस देश में जो तमाशा शुरू हुआ है इसके बाद से, वो अपने आप में बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, एक शास्त्रीय उदाहरण है कि किस तरीके का देश हम बनाना चाहते हैं। दरअसल ये संविधान की बात है, और संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि समानता के आधार पर व्यवहार भारत के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, बुनियादी अधिकार है, सबसे जरूरी अधिकार है, और उसकी गारंटी स्टेट को देनी पड़ेगी। अब ये जो सो कॉल्ड सवर्ण है, और उस सवर्ण तबके में भी एक खास जाति के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये कहां से आ गई, शोषण तो कोई भी किसी का कर सकता है, ये क्या बात हुई कि दलित, पिछड़े, आदिवासी शिकायत करेंगे तब कार्रवाई करेंगे। ऐसे लोगों को जरा बताना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपने पूरे वीडियो में देखा कि यूजीसी जब से आया है तब से तमाम तरह की बवाले भारत में होना शुरू हो गया है। एक जो जाति है जो अपने आप को हिंदू, कट्टर हिंदू मानती है, वो चाहती है कि ये जो यूजीसी यानी जो समानता का जो प्रावधान आया है ये गलत है, क्योंकि उनको लगता है कि जो नीच वर्ग के जो लोग हैं वो हमारे साथ आ जाएंगे और हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। दोस्तों, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र को लेकर के ये लोग जिस तरह से ये हिंदू राष्ट्र को लेकर के बटेंगे कटेगा का नारा दिए थे दोस्तों, आज वो बटेंगे कटेगा का नारा नहीं दिख रहा है, जबकि लोगों को प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं और बहुत से जगहों से इस्तीफा तक आने शुरू हो गए हैं और बड़े बड़े अधिकारियों ने भी इस पर इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पूरे वीडियो को देखा, देखने के बाद आपकी अपनी पर्सनल राय क्या बनती है इस वीडियो पे जरूर लिखिएगा।
बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, आपका दिन शुभ हो।